हमने एपिथेलियल लेजन्स जो कि नॉन न्यूप्लास्टिक थे वो देख लिए। उसमें हमने एक देखा लाइकेन सेक्लेरोसिस, ठीक है, और दूसरा देखा लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। तो दोनों में आपको बताया कि इटियोलॉजी डिफरेंस है। इसकी ऑटोइम्यून इटियोलॉजी है, ठीक है। इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि प्रोराइटिस की वजह से जब वो रैश होता है तो रैश के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था, डर्मिस के हाइपरप्लेजिया हो रहा था, ठीक है, जबकि इधर क्या हो रहा था, डर्मिस थिन हो रही थी, ठीक है। लाइकेन स्क्लेरोसिस के अंदर भी आपको मिल रहा था हाइपर कैराटोसिस, और इसके अंदर भी हाइपर कैराटोसिस मिल रहा है, ठीक है। दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहे थे डर्मिस के अंदर। बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर डर्मिस के अंदर लाइकेन स्क्लेरोसिस के अंदर फाइब्रोसिस हुई हुई थी, ठीक है। लाइकेन स्क्लेरोसिस के अंदर डर्मिस की स्क्लेरोसिस हुई थी, जबकि यहाँ पे स्क्लेरोसिस नहीं होती। सही है, तो ये सारे आपको डिफरेंस मैंने बता दिए एक दफ़ा दोबारा। अब बिनाइन एपिथेलियल लीजन पढ़ते हैं। बिनाइन एपिथेलियल लीजन में सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ कॉन्डाइलोमा। अब कॉन्डाइलोमा हम मेल जेनिटल सिस्टम में भी पढ़ के आए हैं। कॉन्डाइलोमा बेसिकली दो तरह का होता है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम होता है और कॉन्डाइलोमा लेटम होता है। जो एक्यूमिनेटम होता है दैट इज़ मोर कॉमन, और ये होता है लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाइप 6 एंड 11 की वजह से, ठीक है। जबकि जो कंडाइलोमा लेटम होता है वो ट्रैपोनीमा पैलिडम सिफिलिस के साथ होता है। अब ये दैट इज़ वेरी रेयर। बट ये कैसे होते हैं, वॉर्टी लेजन्स होते हैं। मैंने आपको उधर भी दिखाया था मेल जेनिटल सिस्टम के ऊपर कि वहाँ पे वॉर्टी लेजन्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, यूजुअली लेबिया के ऊपर आपको वॉर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जेनिटल वॉर्ट्स मिलते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, इसमें भी वही मॉर्फोलॉजी है, सेम उसी तरह जैसे मेल जेनिटल सिस्टम में आए करके हैं। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, सही है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या नज़र आ रही हुई है कि यहाँ एक्एंथोसिस हुआ हुआ है। अगर आप देखें एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई है, ठीक है। फिर आप देखें हाइपर कैराटोसिस भी हुई हुई है, जो कैराटिन वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक हुई हुई है। अब हाइपर कैराटोसिस के अंदर आपको क्या मिल रहा हुआ है, सेल्स का न्यूक्लियस मिल रहा हुआ है। यूजुअली क्या होता है कि हाइपर कैराटोसिस कैराटिन वाली जो लेयर होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता, सेल्स जो होते हैं वो वैसे नहीं होते, न्यूक्लियस अपीयर नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस अपीयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर कैराटोसिस, ठीक है। हाइपर कैराटोसिस, एक्एंथोसिस एंड परकैराटोसिस, ये तीन चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप अगर इंडिविजुअल सेल्स को देखेंगे तो इंडिविजुअल सेल्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, इंडिविजुअल सेल लार्ज हैं, सेंट्रली प्लेस्ड उनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस भी आपको नज़र आ रहा है, और पेरी न्यूक्लियर हैलो है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉइलोसिटिक चेंज। तो कॉइलोसिटिक चेंज इज़ यूजुअली सिम्टम या इंडिकेटिव ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉइलोसिटिक चेंज। तो चार बातें मैंने आपको बताई। क्या हुआ है, कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम में आपको पेपिलरी पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है, यूजुअली प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मैंने कहा आपको यहाँ पे डर्मिस जो है एपिडर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नज़र आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्एंथोसिस। हाइपर कैराटोसिस भी मिल रहा था और पैरा कैराटोसिस भी आपको मिल रहा था, सही है। ये तीन चार चीज़ें होंगी आपने मॉर्फोलॉजी में लिखनी है। अब हम आ जाते हैं न्यूप्लास्टिक लीजन्स पे, ठीक है। हमने पहले पढ़े थे नॉन न्यूप्लास्टिक लीजन्स, जिसमें हमने क्या कहा था, लाइकेन स्क्लेरोसिस एंड लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, ठीक है, वो दो की है। फिर हमने कहा कि हमने पढ़े बिनाइन लेजन्स। बिनाइन लेजन्स में हमने क्या पढ़ा, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम एंड कॉन्डाइलोमा लेटम, ठीक है, कॉन्डाइलोमा। अब हम पढ़ने लगे हैं स्क्वेमस न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल लेजन्स, ठीक है। अब हम न्यूप्लास्टिक पढ़ने लगे हैं। तो न्यूप्लास्टिक में हमारे पास सबसे पहले हैं, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे स्किन जो है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो ऑब्वियसली जो न्यूप्लास्टिक लीजन होंगे वो भी स्क्वेमस होंगे, ज़्यादातर स्क्वेमस होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक लीजन जो आ जाता है दैट इज़ वल्वल कार्सिनोमा। अब वल्वल कार्सिनोमा का मतलब क्या है कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसके अंदर क्या हुआ हुआ है, कैंसर डेवलप हुआ हुआ है। सिंपल वर्ड्स में स्किन का कैंसर हुआ हुआ है, ठीक है, जो वल्वर के ऊपर स्किन है उसका कैंसर हुआ हुआ है। अब वल्वर कार्सिनोमा जो होता है ये पहले वल्वर कार्सिनोमा इनसाइटू बनाता है, ठीक है। उसको हम नाम क्या देते हैं, वल्वर इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, ठीक है, वल्वर इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। अच्छा, रिलेटिवली लेयर है, ये भी ल्यूकोप्लेकिया के साथ अपीयर होता है। अब इसकी इटियोलॉजी ने दो तरह की है, या तो ये क्या हो सकती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड है तो ऑब्वियस ही बात है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही कॉज है, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसका रिस्क फैक्टर ये होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उन लोगों में ज़्यादा होता है, उन खवातीन में ज़्यादा होता है जिनका पहला इंटरकोर्स जो था बहुत अर्ली एज पे हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो है उनका क्या होता है कि उनके अंदर
मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अगर हों तो उनके अंदर चांस ज़्यादा होता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उन्हें हो जाएगा। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब होगा तो वो पहले क्या करेगा, एक इन कार्सिनोमा इंसाइटू बनाएगा, जिसे हम कहते हैं वेल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नहीं होता इन्वॉल्व, स्टिल उनमें भी हो जाता है, ज़्यादातर ओल्डर फीमेल्स में होता है। और ये किन लीजन, इनके जो प्रीकर्सर लीजन होते हैं, ठीक है, दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन सेक्लेरोसिस। लाइकन सेक्लेरोसिस बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उस फीमेल के अंदर बेशक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नहीं है, बट उनके अंदर क्या हो सकता है, इन्वेसिव कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। इसकी हाइपोथेसिस ये बताया जाता है कि यूजुअली जब लाइकन सेक्लेरोसिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होता है तो दैट लीड्स टू, जो वहाँ पे सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन आती है, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 वगैरह की म्यूटेशन आ जाती हैं, तो कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। सो आपको दो बातें बताई कि इन्वेसिव कार्सिनोमा ज़्यादातर स्क्वेमस टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्वेमस सेल्स एंड सारी स्किन जो है वो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। दो तरह से हो सकता है, या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है या नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ होगा तो ऑफ कोर्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, कैसे हो सकता है, ज़्यादातर उन फीमेल्स में होता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती हैं। ठीक है, और जिनका जो फर्स्ट इंटरकोर्स की एज होती है वो बहुत कम होती है, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा नॉन HPV एसोसिएटेड जो होता है वो ज़्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ लाइकन सेक्लेरोसिस के साथ होता है, यूजुअली एल्डरली वुमेन के अंदर होता है। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या होता है कि वेल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया जो कि प्रीकर्सर लीजन है वो बनता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। आपको याद रखना है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ होगा उसके अंदर क्या चीज़ होगी, सेम उसी तरह आपको मैं जैसे ऊपर बता के आया हूँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अंदर क्या होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो इन कार्सिनोमा इंसाइटू वाला फेज़ होगा, जिसको हम कह रहे हैं विन वेल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, उसके अंदर वही सारे चेंजेस होंगे जो कि मैंने आपको पहले बताए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, कैंथोसिस होगा, हाइपरकेराटोसिस होगा, उसके अलावा पैराकेराटोसिस होगा। ठीक है, ये सारा कुछ होगा, और सेल्स जो होंगे वो कॉलोसिटिक चेंज दिखा रहे होंगे। ठीक है, यही बात बताई मैंने आपको। ग्रॉसली किस तरह के नजर आएंगे, वॉल्टी लेजन नजर आएंगे, जबकि जो नॉन HPV एसोसिएटेड हैं उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि जो बेजल लेयर होती है, ठीक है, बेजल लेयर एपिडर्मिस की, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाता है, इस न्यूक्लियर ATPase स्टार्ट हो जाता है, सेलुलर ATPase स्टार्ट हो जाता है। सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा इनके अंदर क्या हो जाता है, न्यूप्लेजिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, बाद में तो सिंपल वर्ड्स में नॉन जो HPV एसोसिएटेड है उनके अंदर बेजल सेल का न्यूक्लियर ATPase हमें नज़र आता है। ठीक है, जबकि जो वॉर्टी लेजन होते हैं जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कॉइलोसाइटोसिस, अकेंथोसिस, हाइपरकेराटोसिस, इन सब के साथ अपीयर होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आखिरी हमारे पास न्यूप्लास्टिक लीजन है, दे आर ग्लैंडुलर न्यूप्लास्टिक लीजन। अब ग्लैंडुलर न्यूप्लास्टिक लीजन यहाँ क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्ट में कि वल्वा के अंदर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाइपोथेसाइज्ड कि उनकी वजह से यहाँ पे ग्लैंडुलर न्यूप्लास्टिक लीजन्स हो सकते हैं, बट दे आर वेरी रेयर। अब आपने मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको ब्रेस्ट पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने आपको पेगेट्स डिजीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, पेगेट्स डिजीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था कि डक्टल कार्सिनोमा इंसाइटू था, और वो क्या कर गया था, निपल से बाहर आके जो एपिडर्मिस पड़ी हुई थी उसके अंदर पेगेट सेल्स आके एसोसिएट हो गया थे। ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड एज पेगेट डिजीज़ ऑफ द निपल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी पेगेट डिजीज़ होती है, लेकिन दिस पेगेट डिजीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेस्ट वन। उसकी रीज़न क्या थी कि ब्रेस्ट वाले जो पेगेट डिजीज़ थी उसके अंदर अंडरलाइंग कार्सिनोमा था, डक्टल कार्सिनोमा इंसाइटू था ना, यहाँ पे कोई अंडरलाइंग हमारे पास कार्सिनोमा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास उसी तरह पेगेट सेल जो हैं वो आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एपिडर्मिस है सारी। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास कैराटिन वाली लेयर है, इसके अंदर आप देखें तो आपको कैसे सेल नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े सेल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पेगेट सेल नज़र आ रहे हैं। पेगेट सेल किस तरह के होते हैं, लार्जर पोलीगोनल सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियलाई भी प्रोमिनेंट होता है, बट इनका जो साइटोप्लाज्म होता है डैट इज़ पिंक या पेल पिंक होता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन और लिपिड्स की स्टोरेज होती हैं। ठीक है, सो यही इसकी मॉर्फोलॉजी। आपने इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, पेगेट सेल जो होते हैं वो PAS पॉजिटिव होते हैं, कैराटिन पॉजिटिव होते हैं, और S100 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एक ये बात। दूसरा, वो एक्सप्रेस करते हैं साइटोकैराटिन 7 अपने सेल्स के ऊपर। ठीक है, और किन किन स्टेन से हम उन्हें देख सकते हैं, PAS स्टेन से, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन से,
एल्कियंस ब्लू स्टेन से और म्यूकोकैरामीन स्टेन से, ठीक है। तो आपको स्टेन के नाम पता होने चाहिए, PS पॉजिटिव है, बस आपको ये खास तौर पे याद होनी चाहिए बात। और आखिरी इसमें हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज हिडर एडिनोमा पेपिलरीफेरम, ठीक है, या पेपिलरी हिड्रा एडिनोमा कह लें आप इसको, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आती है, आप सिंपल देखें कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया पेपिलरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पेपिलरी पैटर्न नज़र आएगा। पेपिलरी पैटर्न कैसे नज़र आ रहा है, आप देखें, पेपिला क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फॉलोड हो, जिसके अंदर क्या हो, फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो। तो आपको फाइब्रोवेस्कुलर कोर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर, ये जो पिंकिश सा एरिया दैट इज़ फाइब्रोवेस्कुलर कोर। सेकेंडली इसके अंदर क्या हुआ है कि अगर आप एपिथीलियम को देखें तो दैट इज़ डबल लेयर्ड, एक आपको ये नीचे नज़र आ रही हुई है, ठीक है, और एक ये ऊपर नज़र आ रही हुई है। सो बेजल लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय, अगर मैं इसको फोटो माइक्रोग्राफ बनाऊँ इसका इस तरह, तो पेपिलरी इस तरह आपके पास होगा, फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगी इसके अंदर, ठीक है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर, ठीक है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर इस तरह आपको नज़र आ रही होगी। और सेकेंडली इसकी एपिथीलियम डबल लेयर्ड होगी, एक लेयर जो होगी जो बेजल लेयर होगी दैट विल बी फॉर्म ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, और ऊपर वाली जो होगी दैट वुड बी फॉर्म्ड ऑफ ल्यूमिनल सेल्स, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ के आए थे ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर भी हम पढ़ के आए थे ना कि उसके अंदर भी क्या होता है कि अंदर की तरफ आपके पास जो स्क्रीटरी एपिथीलियम होती है और बाहर क्या होता है, मायो एपिथीलियल सेल्स होते हैं। सो सेम इस तरह यहाँ पे भी क्या होगा, एडिनोमा वर्ड है ना, हिडर एडिनोमा पेपिलीफेरम, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर उसी तरह प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है, क्योंकि एडिनोमा है, ग्लैंड लाइक है, ग्लैंड्स तो हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ये कहाँ से होता है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से राइज होता है, इसलिए इसे एडिनोमा कह रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब शार्प नोड्यूल की तरह प्रेजेंट करता है। हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर क्या होगा, फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगा, जबकि कवर्ड होगा फाइब्रोवेस्कुलर कोर विद 2 लेयर्स। कौन सी, एक फ्लैटन मायोएपिथेलियल लेयर जो बाहर वाली होगी, फ्लैटन मायोएपिथेलियल लेयर होगी, और अंदर वाली जो लेयर होगी दैट वुड बी कलमनर सेल्स की, ठीक है, स्क्रीटरी जिसे हम कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।